फिर से प्यार हो जाएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कारम। मम्मी जी, पापा जी, चाय पी लीजिए। सुबह सुबह बहू की आवाज सुनी तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा गई। दोनों कमरे से बाहर आए। नीलू माँ जी ने बहुत ही प्यार से कहा, मम्मी जी नहीं, मम्मा कहना। सागर मुझे मम्मा कहता है। यह कहते हुए उन्होंने उसका माथा चूम लिया। कहा, आपने चाय क्यों बनाई? घर में नौकर हैं। हिचकिचाते हुए स्नेहा ने कहा, मम्मा, मैं चाय बना दूंगी तो क्या आप पियेंगे नहीं? हंसते हुए साहिल ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। अब तो आंखें आपकी आवाज और चाय के साथ ही खुलेंगी। तीनों खिलखिलाकर हंसने लगे और बातें करने लगे। तभी सागर अपने कमरे में से नीचे आ गया। क्या बात है पापा, इतनी सुबह सुबह चाय? पिता ने कहा, नई दुल्हन के हाथों से बनी चाय में स्वाद ही अलग है। अच्छा, जरा मैं भी तो पीकर देखूं। सागर ने हंसते हुए चाय के लिए कहा तो स्नेहा उसे हैरान भरी नजरों से देखने लगी कि रात को क्या थे और अब क्या। सागर ने स्नेहा के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, मेरी जान कहाँ खो गई? चाय नहीं दोगी? स्नेहा ने जी में सिर हिलाया और सागर के लिए चाय ले आई। सागर ने जैसे ही चाय का एक घुट लिया, वाह क्या बात है, चाय हो तो ऐसी। अपनी मम्मा को छेड़ते हुए सागर ने पापा से कहा, पापा, क्या आपके लिए मम्मा ने ऐसी चाय बनाई है? दोनों बाप बेटे खिलखिलाकर हंसने लगे। पूरा दिन हंसी मजाक में निकला। सागर ने स्नेहा को अपनी मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहा, प्यार जताता रहा। स्नेहा भी यह भूल गई कि रात को क्या हुआ है। जब रात हुई और स्नेहा कमरे में गई तो सागर का वही रूप सामने आया जो पिछली रात था। यह देखकर स्नेहा डर गई और समझ गई कि अपने मम्मी पापा के सामने प्यार जता रहे थे। सागर स्नेहा को परेशान करने में, उसे तकलीफ देने में और नए नए जख्म देने में कोई कसर न छोड़ता। कभी पूरी पूरी रात खड़ा रखता तो कभी पंखा बंद करके अखबार से हवा करने के लिए कहता। अगर उसके हाथ रुक जाते तो जोरदार उसे लात मारता, तो कभी उसे थप्पड़ लगा देता, कभी एसी चलाकर स्नेहा को भिगा देता। कोई कसर न छोड़ता उसे परेशान करने में, दर्द देने में। स्नेहा हाथ जोड़कर माफी मांगती, गुजारिश करती, लेकिन सागर उस पर जुर्म ढाता रहता, उसकी एक न सुनता। एक दिन नीलुमा जी ने कहा, बेटे, आज साड़ी पहन लो, कहीं बाहर चलते हैं। इस पर स्नेहा ने कहा, मम्मा, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। माँ ने कहा, मैं पहना दूंगी। नहीं मम्मा, आज नहीं, फिर कभी। क्यों? आज क्यों नहीं? स्नेहा ने बहुत टालने की कोशिश की, पर साड़ी के लिए मना नहीं कर पाई। जब उसने साड़ी पहनी तो उसके जख्म व निशान उसके शरीर पर साफ साफ दिखाई देने लगे। यह देखकर नीलुमा जी ने गुस्से से कहा, यह क्या है स्नेहा? आने दे, बताती हूँ उसे। स्नेहा कुछ कहती इतने में सागर आ गया। जब सागर से पूछा तो उसने तुरंत सॉरी कह दिया और कहा, ऐसा दोबारा नहीं होगा मम्मा, आप पापा को कुछ भी मत बताना प्लीज। बेटे के माफी मांगने पर नीलुमा जी पिघल गईं और बेटे से कुछ कह नहीं पाई। स्नेहा को प्यार से कहा, दोबारा कुछ कहे तो बताना। जी मम्मा। जब रात हुई तो स्नेहा अपने कमरे में जाने से डर रही थी। एक एक पैड़ी पर उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, कदम आगे बढ़ नहीं रहे थे। यह सोचकर कि कमरे में उसका क्या हाल होगा। डरते हुए जब स्नेहा कमरे में गई तो सागर दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। स्नेहा सागर को देखकर डर गई, हाथ पैर कांपने लगे, धड़कन तेज हो गई। दरवाजा बंद कर, कड़ाके की आवाज में सागर ने कहा तो कांपते हाथों से उसने दरवाजा बंद किया। जब वह पीछे मुड़ी तो सागर बिल्कुल उसके पास ही खड़ा था, जो उसी को ही घूरे जा रहा था। बोला, साड़ी पहनना जरूरी था? फुल बाजू के कपड़े, सूट खत्म हो गए हैं क्या? स्नेहा थोड़ी दूर हटी और उसकी दूसरी साइड में आ गई। बोली, मम्मा पीछे पड़ गई थी। सागर एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था और स्नेहा एक एक कदम पीछे। साड़ी पहनी है तो कुछ तो इनाम देना पड़ेगा। सागर स्नेहा को घूरते हुए गुस्से से बोला। स्नेहा दीवार से अड़ गई। स्नेहा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर आ जाएगा। अब कहाँ जाएगी मेरी जान? सागर ने गुस्से से कहा। सागर स्नेहा के इतने करीब आ गया कि हवा भी पार ना हो।
सागर ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसके बालों को कसकर पकड़ लिया। स्नेहा अपने हाथों से सागर को पीछे हटा रही थी, लेकिन सागर ने कंधे पर रखे हाथ से उसके ब्यूटी बॉल को पकड़कर खींच दिया। स्नेहा दर्द से तड़प उठी। स्नेहा ने फिर से उसे पीछे हटाना चाहा, तो सागर ने अपने होठों से उसके होठों को बहुत जोरों से चूम लिया, जिससे स्नेहा के होठों पर कट लग गया। उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया। हर तरह से स्नेहा सागर के चंगुल में थी। स्नेहा ने रोते हुए बहुत मन्नतें की, प्लीज सागर मुझे छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सागर ने उसके लबों को छोड़ते हुए कहा, साड़ी पहनने का इनाम कैसा लगा मेरी जान? अब साड़ी शौक से पहना, कोई मना नहीं करेगा, ना ही कोई रोकेगा, क्योंकि अब मम्मा को कुछ दिखेगा ही नहीं, समझी? क्या होगा आगे कहानी में? क्या सागर स्नेहा को यूं ही दर्द देता रहेगा या उसे प्यार भी करेगा? जानने के लिए सुनिए फिर से प्यार हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपको कहानी का ये वाला पार्ट कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलते हैं इसी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।